कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो रहा वही खुदा वही खुदा वही खुदा जान लेता है नियते भी जो खाना देना शऊर में जगमगा रहा वही खुदा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और आप सबको हम लोग है ना वेलकम करते हैं सेहतमंद रमज़ान में। आप सबको रमज़ान का रोज़ा, पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। सेहतमंद रमज़ान जो कि आप देखेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक के पेज पर, जिसका नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद। इस सेहतमंद रमज़ान के जो मेन स्पॉन्सर है वो है समर 10, और इसके जो सपोर्टिंग पार्टनर है जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उनमें से एक का नाम है लर्निंग फ्रांस लेबोरेटरीज, और इसके साथ साथ हैनीमैन बुक स्टोर एंड फार्मेसी, और इसके साथ साथ पाक ऑनलाइन शॉपिंग ने जो है वो हमें स्पॉन्सर किया है। चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें अक्सर जो है वो वीकनेस हो जाती है, तो इसके लिए रेक्सो रूबिया जो है एक ऐसा टॉनिक है जो आप रोज़ाना अगर जो है वो इफ्तारी में दूध के साथ लें तो आपकी कमज़ोरी जो है वो दूर होगी। तो आए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के हमारे गेस्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद, और आप सबको आज पहला रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये है जावेद कैम अली साहब। इनका ताल्लुक़ जो है वो बुरहानी ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर से है। ये वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर है। हम आज इनसे बात करेंगे कि थैलेसीमिया मर्ज़ क्या है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और रमज़ान में हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं थैलेसीमिया के बच्चों की। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको
रमज़ान का चाँद और रमज़ान का महीना बहुत बहुत जी, मुबारक। आपको भी मुबारक और तमाम सुनने वालों के लिए भी यही ख्वाहिशात। जी सर, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दिन था, वो कौन सा ऐसा थॉट था कि आपने सोचा कि आपको थैलेसीमिया सेंटर जो है वो बनाना चाहिए। ये तकरीबन 1985 और 90 के दरमियान के बातें हैं कि हमने सिर्फ एक ब्लड बैंक का क़याम किया था कि लोगों को उस ज़माने में ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो बड़े ख्वार होते थे लोग, तो हमने एक ब्लड बैंकिंग स्टार्ट की। फिर हमारे पास कुछ इस तरह के पेशेंट्स आए जिन्हें थैलेसीमिया के पेशेंट कहा जाता था, उन्हें ब्लड चाहिए होता था और उन्हें रेगुलरली ब्लड चाहिए। तो फिर हमारी एक टीम थी, एक दोस्तों का एक ग्रुप था, तो उन्होंने कहा भाई इसको क्यों ना हम एक सेंटर में तब्दील किया जाए, एक एनजीओ बना ली जाए। जी। उस वक्त फिर हमने इसका क़याम किया था 1990 के अंदर, ठीक है। बाकायदा ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर। ज़बरदस्त। तो उस वक्त हमने रजिस्ट्रेशन किए थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही नौमौलूद थे, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, इस एज के बच्चे हमारे पास रजिस्टर हुए और हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया और उसके बाद उनको पूरी फैसिलिटीज़ देना शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर पे वो तमाम बच्चे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनकी उम्रें कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़माना था थैलेसीमिया के बच्चों की एज जो है वो टीन एज तक कहलाती थी बिल्कुल कि भाई ये टीन एज से ऊपर जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जदीद दौर में और साइंस की तरक्की के अंदर इनके लिए इलाज तो खैर नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सहूलतें इतनी आई है मैनेजमेंट आ चुकी है। हाँ, इस मैनेजमेंट के अंदर कि इनको जो है लाइफ का स्पेन जो है इनका बढ़ गया है, काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आयरन चिलेशन थेरेपी जो है, आयरन चिलेशन थेरेपी, ये बिल्कुल शुरू में नहीं थी। ठीक है। आज माशाल्लाह 2-3 ज़राए से होती है, बाय माउथ होती है, ओरल, या फिर एक पंप के ज़रिए दी जाती है। बिल्कुल। सॉरी, पंप के ज़रिए जो है वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो दिन में पूरा दिन लगा रहता है वो पंप, और वो बूंद ब बूंद या ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी बॉडी में जाता है। उसके थ्रू आपके ब्लड जो एक्सेस है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपकी यूरिन से जो है उसका अखराज होता है। बिल्कुल सही। तो वो जो डिपोजिशन ऑफ द ब्लड जो था वो अब कंट्रोल में आता है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे का 1000 के करीब या आम आदमी का होना चाहिए, तो इन बच्चों का उस ज़माने में 8-8, 10-10 हज़ार पे चले जाते थे। तो उस वजह से इनकी अमवात हुआ करती थी। लेकिन आज ये माशाल्लाह इन दवाओं से इनका जो डिपोजिशन ऑफ ब्लड जो है वो यूरिन के ज़रिए निकल रहा है, इसलिए इनकी लाइफ बढ़ रही है। आप सही कह रहे हैं। इस बात की गवाही तो ऑडियंस को मैं भी दूंगा कि जब मैं आपके सेंटर में आया सर, तो आपने मुझे उस बच्ची से भी मिलवाया कि जिसकी उम्र कुछ 24-25 साल थी, और वो मेरे सामने नाज़रीन वो जॉब से आया और उसने ब्लड लगवाया, और वो वापसी मेरे सामने जो आपने बताया ये जो है वो खुद ही अकेला आया इंडिपेंडेंटली, और वो जो है बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि इस वक्त मेरे सेंटर में एक लड़की है, उसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। अच्छा, माशाल्लाह। और उसने PhD किया हुआ है, अरे माशाल्लाह। MBA किया है, PhD की, पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है उसने। उसको इतना शौक है पढ़ने का कि वो कुछ ना कुछ अपना फारिग औकात में रहती नहीं बल्कि पढ़ती रहती है। और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री हासिल की, और ऐसी नहीं है कि फेक है, हकीकतन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 35 साल की उम्र अगर है उसकी, इसका मतलब है कि लाइफ अब है, लाइफ का स्पैन अब है। उसके अलावा मेरे सेंटर में अभी 2 बच्चों, एक बच्चे की शादी हुई और एक अभी होने वाली है। माशाल्लाह। जिस बच्चे की शादी हुई है उसके यहाँ माशाल्लाह औलाद भी हुई है। ज़बरदस्त। लेकिन इसका मतलब है कि हुस्न इत्तेफाक कहना चाहिए कि उसकी बीवी जो है वो नॉर्मल है। अरे माशाल्लाह। तो उसने इस बच्चे के साथ शादी की जो थैलेसीमिया मेजर है। आज माशाल्लाह एक बेटी के वालिदैन है वो लोग, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, और बच्चे की उम्र भी तकरीबन 25 और 28 के दरमियान में है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं चाहूँगा ऑडियंस को ये भी बताएं इन शॉर्ट कि ये थैलेसीमिया है क्या बेसिकली, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। देखिए, थैलेसीमिया से बचना बहुत आसान है। ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है। पहली चीज़ तो ये है क्या, आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें ब्लड इनका बनता नहीं है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम आता कैसे है, तो ये माँ और बाप जब दोनों माइनर होते हैं और अगर ये आपस में शादी करेंगे तो 25% बर्थ रेट जो है वो थैलेसीमिया मेजर है। अच्छा। कि 100 में से अगर 25% बर्थ रेट अगर मेजर है तो लाजमी बच्चा मेजर आएगा, और वो मेजर बच्चा जो होगा वो बीमारी के साथ आएगा। बिल्कुल। लेकिन उनके वालिदैन जो कैरियर है उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एनीमिक हो सकते हैं लेकिन उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो उसकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो।
लाइफ भी उनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये जो बच्चे आते हैं, ये जब दो माइनर आपस में शादी करते हैं तो इसके नतीजे में जो है ये बच्चे पैदा ये होते बच्चे पैदा होते हैं। अब आपका दूसरा सवाल है कि इनसे बचा कैसे जाए। हैं। थोड़ा आसान है, हम नहीं कर पाए अभी तक पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल। लेकिन दुनिया में और ममालिक हैं, सऊदीया है, अच्छा। दुबई है, साइप्रस है, ईरान है। ईरान जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, पड़ोस में। उसके वहाँ बहुत ज़्यादा था, आज वो माइनस में है। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। थैलीसीमिया माइनस है उनके यहाँ, जबरदस्त जबरदस्त। उनके यहाँ बिल्कुल नहीं है। Achievement। क्यों नहीं है? सिर्फ एक उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एक लॉ को कि शादी से पहले हस्बैंड वाइफ जो शादी करने वाले हैं उनको एक टेस्ट कराना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। वो टेस्ट कराने से पता चल जाएगा कि आया ये माइनर है या ये नहीं। नॉर्मल है। बिल्कुल अब अगर दोनों माइनर है तो उनको शादी अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये कहते हैं कि जी दिल का मामला है हाँ, तो जरूर करें भाई, जरूर। रोक नहीं सकता। लेकिन फिर उसके लिए है कि बच्चा अवॉइड करें आप। उसके लिए बच्चा अवॉइड करें। बाकी ये है कि अगर एक नॉर्मल है और एक माइनर है तो उसमें कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। लेकिन दो माइनर अगर है तो वो लाजमी है कि 25% उसका बच्चा है। हमारे यहाँ कानून के अभी पिछले 3 साल पहले हमने बिल पास करवाया है, पार्लियामेंट से भी पास करवाया, सेनेट से भी पास करवाया, जबरदस्त। लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा तो ये बीमारी रुकेगी नहीं। अब इम्प्लीमेंट के अंदर ये है कि पहली तो वॉलंटरी खुद जो शादी को जा रहा है जोड़ा वो अपना टेस्ट करवाए। हाँ उसके बाद अगर वो माइनर हैं दोनों तो उसका निकाह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निकाह अगर करवा रहा है किसी काजी के थ्रू हो रहा है तो उस काजी को भी सजा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 50,000 रुपये जुर्माना भी है, 6 महीने की सजा भी है। ये तमाम चीज़ें उस कानून के अंदर मौजूद है, उस बिल के अंदर मौजूद है, लेकिन अमल नहीं हो रहा उसमें। लेकिन अभी तक अमल इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मसला क्या है कि शहरी इलाकों में तो खैर ये हो सकता है, लेकिन हमारे देहाती इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह के सेंटर्स अगर नहीं है कि जो ये टेस्ट करके दें, और अगर है तो कोई 200 मील या 150 मील अगर दूर है तो वो कैसे आएगा? सही बात है। तो ये तमाम चीज़ें हुकूमत के करने की है। अभी तक तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारी तरह के और भी सेंटर्स हैं, NGOs हैं जो ये काम कर रही हैं, जबकि जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की है, हाकिम वक्त की है हाकिम वक्त की। कि वो देखे कि भाई ये क्या मसला है। हमारे यहाँ तो पानी, पीने का पानी जो नहीं मिल रहा तो ये इसकी सहूलत कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात ये है कि ये जब तक कि हुकूमत इस पर सिंसियरिटी से काम नहीं करेगी। अब आप देख लें पोलियो को, हाँ आज पोलियो को आपने माइनस तक ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। और हम जितने NGOs हैं इस वक्त करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं सालाना। बिल्कुल। अगर ये बीमारी रुक जाए, इस तरह के बेबीज नहीं आए, ये बीमारी रुक जाएगी। आज ये रुकेगी, 10 साल 20 साल के बाद ये बीमारी रुक जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो ये जो हम खर्चे कर रहे हैं ये हमारे पैसा किसी और काम में लग सकता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, सही कह रहे हैं। तो हम तो बिला वजह मतलब है कि ये पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हम अपनी जेब से तो खैर कर रहे हैं जो कुछ, लेकिन हम मुखैया हजरात से लेते हैं और उनको मतलब है कि ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है। इसलिए कि एक बच्चा ज़िंदगी लेकर अगर आया है तो हमारा फ़र्ज़ है, जैसा कि आपका ये लोगो है सेहतमंद रमज़ान, तो सेहतमंद रमज़ान के अंदर तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों की सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल। जैसे हम अपने बच्चों के लिए ख्याल रखते हैं, हम अपने बच्चों की इफ्तारी के लिए जिस तरह हम एहतमाम करते हैं, उनको एक अच्छा माहौल देते हैं, एक अच्छी ग़िज़ा देते हैं, तो आया इनका हक है या नहीं है? बिल्कुल। और ये बीमारी ज़्यादातर मैं समझता हूँ 80% लोग जो हैं बेचारे नॉन अफोर्डेबल। इसमें इनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं। ट्रांसफ्यूजन तो हम कर रहे हैं जो कि फ्री है, लेकिन एक ट्रांसफ्यूजन तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये का होता है। बिल्कुल। एक बच्चे को 2 दफ़ा लगता है हफ्ते में, साल में, सॉरी महीने में 2, इसका मतलब 6,000 रुपये का हमें खर्चा है ही है। इसके अलावा जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो भी खर्चा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों को भी जो एक सेहतमंद ज़िंदगी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हमारा असल गोल यही है, हमारा असल मोटिव यही है रानी ब्लड बैंक एंड थैलीसीमिया सेंटर का, कि हम इन बच्चों को अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी दें। और उसके लिए हम अल्लाह का शुक्र है कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक कर रहे हैं। और हमारे सेंटर में माशाल्लाह ऐसे ही बच्चे आते हैं। आज ही की बात, एक बच्चा आया था, उसने कहा मेरे पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं। मैंने कहा ये लीजिए, लेकिन अपनी मेडिसिन ज़रूर, इसलिए कि जब तक आप मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करेंगे आपकी
डिपोजिशन ऑफ ब्लड जो है वो सही नहीं होगा। मसला रहेगा। आयरन आपका कम नहीं होगा, आयरन कम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी ये बात- सेहतमंद रमज़ान जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम इन बच्चों के लिए ग़िज़ा ना फराम करें, पैसे ना फराम करें, राशन ना फराम, लेकिन अपने जिस्म का एक खून की का बोतल तेल है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़े आसानी से हम दे सकते हैं वो ज़रूर दें, ताकि इन बच्चों के लिए जो है आसानियाँ पैदा हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा हमारी जो है वो नाजरीन को मैसेज दिया है कि रमज़ान जो है हमें ईसार का दर्स देता है। और हम देखते हैं कि रमज़ान में जो है, और आजकल मैं समझता हूँ चूँकि आप तो मुझसे बहुत पहले के, तो आपने पहले का टाइम भी देखा है, तो आप इस बात को एग्री करेंगे कि आजकल लोगों में ईसार का जज्बा बहुत बढ़ गया है। ये इफ्तार कराना और लोगों की मदद करना और सोशल NGOs करना। तो हमें ऐसे बच्चों का भी सोचना चाहिए कि जिनको हमारे ब्लड की ज़रूरत है, जो हमें लोग देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सैफी हॉस्पिटल के साथ जो है बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर है, आप यहाँ पे ज़रूर जाएं, इन बच्चों से मिलें, उनके वालिदैन से मिलें, उनके मसाइल को समझें, जावेद साहब से मिलें, और उन बच्चों की जो है वो आप हेल्प करें, उनकी मेडिसिन के ज़रिए और ख़ास तौर पे उनके ब्लड के ज़रिए। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो बच्चों को जो है वो, मैं समझता हूँ कि मेडिसिन भी जो है वो उनको मिल जाएगी, लेकिन खून का अतिया जो है वो मिलना इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं यही बता रहा था अभी आपसे कि पिछले साल कोविड जब हुआ मार्च के महीने में 17-18 मार्च को स्टार्ट हुआ और एकदम से लॉकडाउन हुआ, इन बच्चों पे एकदम परेशानी आई ब्लड की। मुख्तलिफ चैनल्स में TV पर बड़े अनाउंसमेंट हुए, अपील हुई कि भाई इन बच्चों के लिए भी सोचा जाए, क्योंकि वही बात है कि लोगों ने जो है राशन भी दिया, बहुत कुछ दिया लोगों ने गरीबों में। इन बच्चों के लिए फिर किसी ने सोच के ये ड्राइव जब स्टार्ट की, तो उस वक्त रमज़ान से पहले मेरे पास तकरीबन 600-700 बोतलें जमा हुई थी। अरे माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तकरीबन हमने औरों को भी हेल्प की और सेंटर्स को भी दिया। फिर रमज़ान आ गए, रमज़ान के अंदर फिर वापस शॉर्टेज आ गई थी। फिर उस वक्त भी यही प्रॉब्लम आ रहा था कि रोज़ों में जो है किसी तरह कैंप हो नहीं सकते हैं, लोग जो है वो इफ्तार के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अपने या तो अपने मसले मसाइल है या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को या अपनी ईद के ख़रीदारी के अंदर लग जाते हैं, तो इस तरफ तवज्जो कम हो जाती है। तो इस साल भी मैं यही चाहूँगा कि ये रमज़ान भी जो है इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा गुजरना चाहिए। आमीन इंशाल्लाह। और उसकी सिर्फ यही है कि मेरे सेंटर जो आपने अभी बताया सैफी हॉस्पिटल नॉर्थ तंजा ब्लॉक F के अंदर मौजूद है, उसी की प्रीमिसेस में है बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर। वहाँ पे वॉक इन आप आ सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को एक साल अगर इसका पूरा इलाज किया जाए तो लाखों में इसका खर्चा है। बेशक बेशक। ये और बीमारियों से ज़्यादा मतलब है कि महंगी तरीन बीमारी है जिसे कहना चाहिए। लेकिन ये है कि बहरहाल कोशिश जारी है। इंशाल्लाह ताला हम ये चाहेंगे कि ये रमज़ान के महीने में हमें मुखय्यर अज़ाज़ से ये पूरी तवक्को है और भरपूर उम्मीद है कि इन बच्चों के लिए वो ज़रूर अपने अतियात, अपने डोनेशंस हमारे सेंटर्स पे बाय चेक, बाय पोस्ट या बाय हैंड आप आके कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपके तवज्जुह से मैं ये चाहूँगा कि आप अगर हमारा एक बिल्कुल हम आपका हमारे अकाउंट्स वगैरह अगर आप इसमें डाल सकें, हम आपके अकाउंट्स वगैरह सब चलाएंगे। और नाजरीन, अगर आप ये समझते हैं कि मैं खून का अतिया भी नहीं दे सकता, मैं माली मदद भी नहीं कर सकता, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों को भेजें कि जो दे सकते हैं, या उन लोगों को बताएं ताकि अवेयरनेस हो। एक आखिरी मैसेज जावेद साहब हमारी नाज़रीन के लिए क्या है? मैं इस लोगों से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, सेहतमंद रमज़ान। शुक्रिया। तो मेरा आखिरी मैसेज यही होगा कि हम तमाम मुसलमानों के लिए दुआ है कि ये रमज़ान हर मुसलमान के लिए एक सेहतमंद तरीके से गुजरे। आमीन आमीन। जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिज़र्व करते हैं वो हमारे बीमार लोग हैं। बेशक। इसमें हमारे थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे भी हैं और इसके अलावा भी और बीमारियाँ हैं। तो अल्लाह मतलब ऐसा कुछ असबाब पैदा कर दे, हमारी दुआओं में इतना असर हो जाए कि हम इनके लिए दुआ करें और अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे और इनके रमज़ान जो है सेहतमंद अंदाज में गुजर जाए। आमीन आमीन। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सेहतमंद रमज़ान में आए, और नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ज़रूर इस मैसेज को आगे पहुँचाएँ ताकि हमारा मैं भी आपका डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक हम छोटे से इदारे को जो है माशाल्लाह इतनी हाईलाइट दी है, और मुझे उम्मीद है कि इससे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर जो है वो बुरहानी ब्लड बैंक का साथ दें,
और हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा अयाज। आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी, रोज़ेदार के लिए चिराग बुझा देना। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक सहाबी रमज़ान में पूरे रोज़े रखते थे। उनके घर में इफ़्तार के लिए कुछ नहीं होता था, तो उन्होंने एक दिन उनके घर पे मेहमान आए और उनकी बीवी से उन्होंने कहा कि इफ़्तारी में जब मेहमान इफ़्तार कर रहे हों तो आप चिराग बुझा दीजिएगा, सही है। और उसके बाद जब ये हुआ कि इफ़्तार का टाइम हुआ तो उन्होंने चिराग सही करने के उसमें चिराग बुझा दिया। उसके बाद मेहमान इफ़्तार करके चले गए। फिर अगले दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बुलाया और फरमाया कि तुम्हारा जो इफ़्तार का तरीका था वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। Presented by Summit 10, supporting partner Henneman Bookstore and Pharmacy, Lanning Laboratories and Park Online Shopping.